आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ जावेद आलम खान साहब नज़र आ रहे हैं। जावेद साहब ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है दिल्ली पर, ख़ासतौर से दिल्ली के मुसलमानों के हालात, इक़्तिसादी हालात, समाजी हालात, सियासी हालात और इन तमाम मामलों को लेकर के एक स्टडी जारी की है। अभी 30 अप्रैल को होटल रिवरव्यू में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स ने शिरकत की। कई बड़े सहाफ़ी कमरागा उसमें आए, उर्मिलेश आए और सत्य हिंदी के जो एडिटर हैं आशुतोष वो आए, और भी तमाम लोग सहाफ़ी दानिश्वर वहाँ पर मौजूद थे। और तकरीबन 2-3 घंटे का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई। उसके बाद से बड़ी चर्चा इस रिपोर्ट की। जावेद साहब, इप्सा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस स्टडी को फाइनल किया है, वो उसके आप जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी के नाम से ये अदारा दिल्ली में काम करता है और ये इसका काम ही रिसर्च करना है। तो आप जो है जावेद आलम खान साहब, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं जानना चाह रहा था जावेद साहब कि ये जो आपकी स्टडी आई है, इससे दिल्ली के मुसलमानों की जो सूरत हाल आपने पेश की है, क्या है ओवरऑल सूरत हाल? जैसे अशरफ साहब आपने बताया कि ये जो रिसर्च है ये मुसलमानों के तालीमी, इक़्तिसादी और जो समाजी सूरत हाल है उसको एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान तमाम जो तबकात हैं, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों या ओबीसी समाज है हिंदू का, तो उसके मुकाबले में वो कहाँ खड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो तालीमी लिहाज से हम लोग देखें तो उसमें इनरोलमेंट का एक बड़ा रोल होता है, ड्रॉप आउट्स का बड़ा रोल होता है। उसके अलावा तालीम पे जो अखराजात होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ पे, उसका बड़ा रोल होता है। तो इन सारे जो है पैरामीटर्स को देखते हुए मुसलमान काफ़ी पीछे है। सेहत के मामले में अगर हम बात करें तो सेहत के मामले में जो पैरामीटर्स हैं कि बच्चों में जो शरह है मौत की, या औरतों में, या एनीमिया का, या इस तरह से जो न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ाइयत है उसको लेकर के हम बात करें तो उसमें भी जो मतलब सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। इस तरह से इक़्तिसादी हालात को भी हमने एक अलग चैप्टर में रखा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मुसलमान हैं वो दिल्ली के मतलब जो परमानेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें उनकी जो शरह है वो कुल मतलब क्या कहते हैं तादाद में 4% से ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा फिर ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो सियासी मतलब शमूलियत की बात है उसको भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो मतलब पॉपुलेशन जो का क्राइटेरिया, जैसे अगर हम लें कि 14% के आसपास मुस्लिम आबादी दिल्ली में है, तो उसमें एमसीडी या जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें भी वो 4 से 5% के बीच में है। तो इस तरह से अगर जो हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में आमतौर से जो सोशल मूवमेंट्स हैं या जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो हमेशा ये बात करती हैं कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। तो उसी को बेसिकली देखने की हमने कोशिश किया और ये भी कोशिश किया कि मतलब जो दूसरे तबकात हैं उसके मुकाबले मुसलमानों की सूरत हाल अभी क्या है और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए भी हमने उसमें काफ़ी सिफारिशात दिए हैं। अच्छा, वजह क्या बनी? क्योंकि पिछले 2004 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए आ गई थी मुसलमानों के हवाले से, और यही सारी बातें वहाँ भी डिस्कस हुई हैं। तो आपको क्या लगा कि तो हमें ये देखने की सख्त ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उससे कम्युनिटी का जो तालीमी सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे या सेहत के मुतालिक जो उनके इंडिकेटर्स हैं उसमें वो कितना आगे जाके उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और उनके सूरत हाल में बेहतरी हुई है कि नहीं हुई है। तो बेसिकली ये बुनियादी जो एक तरह से ट्रिगर या मकसद है वो ये है। अब अगर देखें कि सच्चर कमेटी की बात, तो सच्चर कमेटी एक बहुत बड़ी स्टडी थी और उनके पास जो है गवर्नमेंट का मैंडेट था। 2004 से 5 के बीच में उन्होंने काम किया। उन्होंने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज से ज़्यादा काम किया, बट उन्होंने काफ़ी कंसल्टेशंस भी किए। इस स्टडी में हमने जो कोशिश किया उसमें यही किया कि जो सेकेंडरी सोर्सेज जो गवर्नमेंट के अपने रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो एनएसएसओ का हो या हमारे जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो सर्वेज आते हैं या जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्वेज आते हैं गवर्नमेंट के, उसी पे हमारी बुनियाद है। लेकिन उसके अलावा फिर गवर्नमेंट का जो बजट बुक है और जो उनके आउटकम बजट है उसको भी हमने देखने की कोशिश किया। साथ साथ हमने कुछ परसेप्शंस कैप्चर किए थे जो कि अलग अलग वार्ड्स में हमने मतलब कुछ जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे उनका परसेप्शन कैप्चर किया था जो लिविंग कंडीशंस को लेकर के है। तो इस तरह से हमारा सोर्सेस जो है डेटा का था। लेकिन आप ये कहें कि हमने कोई बहुत हाउस होल्ड सर्वे किया है या घर घर जा करके कम से कम सैंपल ले करके
1500 2000 कम से कम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, वो उस तरह से हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें उस रिपोर्ट को और बेहतर करने के लिए इस काम की ज़रूरत है कि हम हाउस होल्ड सर्वे भी करें। और अपने तौर पर इनिशिएटिव किस तरह से आपकी रिपोर्ट के जो है रोशनी में ले सकती है? जी, तो मतलब उसमें ये हो सकता है कि हम इस पे कुछ वर्कशॉप करें एक्टिविस्ट के साथ, जो आमतौर से एडवोकेसी का काम करते हैं, और हम कुछ दीनी जमात के लोग हैं उनसे बात करें कि आप लोगों का रीच जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें आप बढ़ाएं। जैसे इस रिपोर्ट में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि चूंकि हुकूमत, दिल्ली हुकूमत के पास इदारा क्या है माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट को नापने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, तो हमने ये पाया उसमें कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कोई अलग से इदारा नहीं है, बल्कि वो SC ST और OBC सारा मिला करके एक डिपार्टमेंट है। और उसमें भी ये है कि जो अलग अलग स्कीमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई अलग से सेल भी नहीं है। और जब हमने बजट देखने की कोशिश किया तो उसका बजट जो है कुल बजट में 0.5% है मुसलमानों का नहीं, कुल मतलब तमाम बजट तबकात में के लिए। सबका, हाँ, सारे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो ये सूरत हाल है ये मुसलमानों को ही सिर्फ इम्पैक्ट कर रही है, बल्कि वो दलित और आदिवासियों की भी कर रही है। उसके अलावा दिल्ली हुकूमत ने जो बजट मतलब प्रोवाइड किया पिछले सालों में, उसका नफाज बड़ा खराब रहा है। खुद जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने बीच में मीटिंग लिया, करीब 3-4 महीने पहले की बात है, और उन्होंने सोशल जस्टिस या जो SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके मिनिस्टर को एक आगाह किया कि जो हमारी स्कीमें हैं वो बहुत ही मतलब स्लो और बहुत धीमे रफ्तार से जो है नफाज उसकी की जा रही है। तो ऐसे इदारों तक भी हमको पहुंचने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी कमीशन हमारे स्टेट के हैं, हम उनके साथ भी अब डायलॉग करेंगे, एक मुलाकात करेंगे और इस रिपोर्ट को लेके जाएंगे कि उनसे बातचीत की जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी कोशिशें अपनी जगह हैं, बट इसको कम्युनिटी ऑन करे इस रिपोर्ट को, और इसको लेकर के वो खुद आगे जाएं। अगर हमारी ज़रूरत है तो हम भी उनके साथ चल सकते हैं। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन किस सेक्शन में? 3-4 सेक्शन को आपने टच किया है जी। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन कहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन जो सबसे ज्यादा है वो तालीम को लेके है। तालीम को लेके है, जैसे देखिए कि गवर्नमेंट के अपनी प्रोविजन तो है ही है, लेकिन हमने इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का एक डेटा दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो जो तमाम कम्युनिटीज हैं उनका जो टोटल अमाउंट है खुद पर्सनल स्पेंडिंग का एजुकेशन में, उसमें मुसलमानों का क्वार्टर है, 1/4 है। इसी तरह से सेहत में भी सिचुएशन अलार्मिंग है, लेकिन रोजगार को लेके सिचुएशन और भी खराब है। तो बेरोजगारी ओवरऑल एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की। कि मुझे क्या लगता है कि एक तो ऐसे लोगों के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और साथ साथ बैंक लिंकेजेस पे और मार्केट लिंकेजेस पे, तीनों पे ही काम करने की ज़रूरत है। और चूंकि सोसाइटी जो है हमारी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है, तो हमें मतलब इस बात की कोशिश करना है कि बहुत सारे जो स्टेजेस हैं वहाँ पे एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट है बैंक सेक्टर को लेकर। स्किलिंग तो की जा सकती है, बट मार्केट लिंकेजेस को लेकर के वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। जो बड़े और हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो भी ऐसे लोगों को अपने से जोड़ें। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज में रिसर्च के लिए लोगों का रुझान बहुत कम है, मुस्लिम कम्युनिटी में और भी कम है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम इस मामले में, चाहे वो साइंस की बात हो या दूसरे सोशल साइंस की बात हो, हम बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अच्छे रिपोर्ट्स, हमारी रिसर्च अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को भी अच्छे तरह से अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के मेरा ये भी है कि हम अच्छे रिसर्चर्स भी आएँ और रिसर्च में इंटरेस्ट ले। दिल्ली में आप हैं और दिल्ली में हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों की जो बड़ी तंजीमें हैं उसके हेडक्वार्टर हैं। ऐसी कितनी तंजीमें हैं जो आपके टच में हैं, जिनके टच में आप हैं, जो इस तरह की रिसर्च पर कोई काम कर रही है, कोई और स्टडी हो रही है और जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं भी है तो आपकी कोई इल्म में कोई बात है क्या? नहीं, देखिए, रिसर्च में इंटरेस्ट तो लगभग इधर पिछले 5-7 सालों से काफ़ी ज़्यादा आया है, और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, बजट्स और कम्युनिटी के जो हालात हैं, मतलब आउटकम्स या इम्पैक्ट, उसको लेकर के लोगों का रुझान तो है। लेकिन आमतौर से जो कम्युनिटी है उसमें उसको बहुत टेंजिबल चीज़ नहीं मानते। वो कॉन्फ्रेंस करना या मीटिंग करना या मतलब इस तरह के इवेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इस तरह की सॉफ्ट जो नॉलेज है उसको, उस पर काम करने के लिए पैसा देने का या पैसा खर्च करने का रुझान बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग इस चीज़ को सोचेंगे, इसलिए कि जो हमारी जनरेशन का कंटिन्यूएशन है और जो हमारा फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो हम बेटर रिसर्च, बेटर डेटा कलेक्शन, बेटर एविडेंस से ही कर सकते हैं। और मतलब छोटे शॉर्ट टर्म में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए।
और इस हालात को लेकर के हमें लगता है कि हम और ज्यादा बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। नहीं, आपका कहना यह है कि जो भी हालात इस वक्त हैं मुश्किल, जिसे आप कहते हैं या लोग कहते हैं, उन हालात में और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसकी मिसालें। बहुत बहुत शुक्रिया।